got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. अगर आप सेम कंसेप्ट का हॉलीवुड एडल्ट सीरीज देखकर आप बोर हो चुके हैं और उसका सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हो सकता है जो है स्पेनिश एडल्ट वेब सीरीज, जो कि आज के इस काउंट में कवर करने वाले हैं टॉप 7 ऐसे स्पेनिश एडल्ट वेब सीरीज पार्ट 3 के बारे में, जो कि इंग्लिश और हिंदी के साथ आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। वो बाहर गई है, वो यहाँ नहीं है। समझ गया, पर शायद तुम्हें पता हो कि मैं उसे पहले ही पैसे दे चुका हूँ, समझ रही हो ना? तो नहीं, तुम मैं अगर क्लियो की चाहो पड़ोसी तो। हूँ। नंबर 7 पे है लेडी वॉयजर, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी और ये सीरीज एक एरोटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जहाँ कहानी देखने को मिलता है एक हैकर लड़की के बारे में जिसका नाम है मिरांडा, जो कि अपने पड़ोसी क्लियो जो एक सेक्स वर्कर होती है उसकी जिंदगी में वो ताकझाक करती है और वो जिस क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करती है इन सारे वीडियोस को वो हैक करके डाउनलोड करती है और इसे देखते हुए वो अपने आप को फैंटेसाइज करती है। लेकिन जब मिरांडा क्लियो के थ्रू ऐसे कुछ क्लाइंट से मिलती है जो कि बहुत पावरफुल होते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो उनकी जान के दुश्मन बन जाती है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी रही है जानिए इस सीरीज के अंदर, जो कि हाल ही में हिंदी में रिलीज की गई है। इस सीरीज के अंदर आपको एरोटिक और न्यूडिटी भर भर के देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर है 10 एपिसोड्स। हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे स्काई हाई, जो कि एक हाई थ्रिलर सीरीज है जो कि हाल ही में रिलीज की गई थी, जहाँ सीरीज की कहानी दिखाया जाता है खूबसूरत लड़की सोल के बारे में, जो एक विडो होती है, जहाँ सोल की फैमिली के ऐसे ग्रुप का हिस्सा होती है जो कि मैड्रिड शहर के ऐसे कई चुरा हुए सामानों का कालाबाजारी करती है। सोल का पति मरने के बाद उसका पिता उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोल एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है एल्वेरा, जो एक दूसरे चोरों का गुट का एक लीडर होता है। सोल उसी ग्रुप को ज्वाइन करती है जो मैड्रिड में एक बड़ा चोरी करने का प्लान कर रहा होता है। क्या इसमें वो कामयाब हो पाते हैं? देखिए इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर है 7 एपिसोड्स, जिसके हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है आधे घंटे करीब। सीरीज को आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2। नंबर 5 पे है एल्बा, जो कि एक वायलेंस क्राइम सीरीज है, जहाँ कहानी दिखाया जाता है एल्बा के बारे में, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है और अपने हॉलीडेज में वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने और घर आती है, जहाँ दोनों मिलकर एक पार्टी में जाकर खूब एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद एल्बा को कुछ याद नहीं रहता। अगले सुबह एल्बा अपने आप को बेहोशी की हालत में बीच के समय पाती है और उसे पता चलता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये पता चलता है कि उसके साथ गैंग रेप किया गया था। जब उसका बॉयफ्रेंड ब्रूनो को पता चलता है, वो हर तरह से एल्बा को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और वो कौन लोग थे जो कि एल्बा के साथ इस तरह की हरकत किया था? कैसे एल्बा अपनी जस्टिस की लड़ाई लड़ती है और किन पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ता है, देखिए इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको 13 लंबे एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। इस सीरीज के अंदर ऐसे कई वायलेंस सीन्स दिखाए गए हैं। अगर ये सब देखने से डिस्टर्ब फील करते हैं तो आप इस सीरीज को स्किप कर सकते हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4। Ma se mi lasci cado giù, è un crimine verosimile, una vertigine. नंबर 4 पे है इनफिडेलिटी, Corso. जो एक एरोटिक रोमांटिक सीरीज है, पिछले साल रिलीज हुई थी और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है एक हैप्पीली मैरिड कपल को, कार्लोस और मार्गरेटा, जहां मार्गरेटा एक प्रॉपर्टी एजेंट होती है और कार्लोस एक कॉलेज प्रोफेसर। एक समय के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी में वो पैशन, वो स्पार्क खत्म होने लगता है, जिससे उभरने के लिए कार्लोस अपने एक स्टूडेंट के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाता है। जब मार्गरेटा को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने पति से सवाल नहीं पूछती और बिजनेस मीटिंग के बहाने वो शहर से दूर जाकर अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाती है। जब कार्लोस को इसके बारे में पता चलता है तो उसे अपने गलती का एहसास होता है। क्या अंत तक दोनों फिर से एक होते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नए मौका देते हैं? देखिए इस रोमांटिक सीरीज के अंदर, जो कि पिछले साल हिंदी में रिलीज की गई है। सीरीज के 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4। Sei tutto e niente lo so. 2 मिनट बात कर। मैडम, तुम्हारे पति को हथकड़ी पहन के घोड़ा बन के मरवाने में बहुत मजा आता है। ले आओ। नंबर 3 पे एक एरोटिक क्राइम ड्रामा सीरीज जिसका पहला सीजन 2021 में रिलीज की गई थी, स्काई रोजो सीजन 3, जहां सीरीज की कहानी सीजन 1 और सीजन 2 के बाद दिखाया जाता है 3 वैश्या लड़कियों के ऊपर, विंडी, कोरल और जीना, जो अपने दलाल रोमियो को घायल करके उसके $5 मिलियन चुराकर अपने आजादी की जिंदगी जीने के लिए क्लब से भाग जाते हैं। जहां सीजन 3 में देखने को मिलता है ये तीनों लड़कियां नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता और फिर रोमियो का आदमी उन्हें ट्रैक कर लिया जाता है। जहाँ ये तीनों लड़कियां अपनी जान बचाते हुए एक बार फिर से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं।
क्या इस सीरीज के अंत में ये तीनों लड़कियां अपनी आजादी की लड़ाई में कामयाब हो पाते हैं? देखिए पूरी कहानी इस सीरीज के अंदर, जो कि यही सीजन इस सीरीज का एंड सीजन है। सीजन 8 के 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.6। सो नंबर 2 पे है अनऑथराइज्ड लिविंग, जो कि क्राइम फैमिली ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जहाँ कहानी फोकस किया जाता है एक पावरफुल आदमी के ऊपर जिसका नाम है नेमो, जो अपना एक ड्रग कार्टेल वाला बिजनेस चलाता है। लेकिन थोड़े दिन में नेमो को पता चलता है कि वो अल्जाइमर डिजीज से डायग्नोस हो चुका है, मतलब वो छोटी छोटी चीजों को भूलने लगता है। लेकिन ये बात वो अपनी फैमिली से छुपाता है। लेकिन जब उसके फैमिली को इसके बारे में पता चलता है तो वो नेमो के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर वो उनके बिजनेस से बेदखल करना चाहता है। किस तरह से नेमो अपनी फैमिली से धोखा मिलते हुए अलग अलग दिक्कतों का सामना करता है, देखिए बहुत सारे ट्विस्ट के साथ इस पूरे सीरीज के अंदर, जिसके 2 सीजन अवेलेबल है और दोनों सीजन मिलाकर 25 एपिसोड्स बनते हैं। फिलहाल इस सीरीज को आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4। और फाइनल नंबर 1 पे है वेलकम टू एडन, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जहाँ कहानी दिखाया जाता है जोया और उसके दोस्तों के बारे में, जो उन्हें एक अनजान आइलैंड में बुलाया जाता है खूबसूरत पार्टी करने के लिए। जब जोया और उसके दोस्त इस पार्टी में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ पीने को दिया जाता है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं और अगले दिन एक अनजान आइलैंड में अपने आप को पाते हैं, जहाँ उन्हें मिलवाया जाता है ऐसे कुछ कम्युनिटी के बारे में जिसे हेट करता है एक औरत। और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि वो एक कल्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन धीरे धीरे जोया और उसके दोस्त गायब होने लगते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन असल में इस हाईटेक आइलैंड की मिस्ट्री क्या रही है और जोया के दोस्त क्यों गायब हो रहे हैं, जाने पूरी कहानी इस सीरीज के अंदर, जहां आपको अलग अलग मिस्ट्रीज के साथ ऐसे कई वाइल्ड मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ। इस सीरीज के 2 सीजन हैं और दोनों सीजन मिलाकर 24 एपिसोड्स बनते हैं। हर एक एपिसोड के लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।